हेलो दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम जिस फिल्म की कहानी की बात करेंगे उस फिल्म का नाम है गुड बॉय। यह 2025 की सबसे अनोखी हॉरर फिल्मों में से एक है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इसमें हॉरर को एक कुत्ते के नजरिए से दिखाया गया है। इसके अलावा अगर रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी की बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की शुरुआत में हम एक कुत्ते को देखते हैं जिसका नाम इंडी है। इंडी अपने मालिक टोड के साथ सोफे पर सो रहा होता है कि तभी टोड के फोन पर एक कॉल आती है जिसकी वाइब्रेशन की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। घर में इंडी देखता है कि दीवार पर एक परछाई सी टिमटिमा रही है। फिर इंडी अपने मालिक टोड को देखता है जो सोफे पर एक अजीब सी झुकी हुई हालत में बैठा हुआ है। टोड के मुंह से खून बह रहा था और वह बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। वह इतना ज्यादा बीमार लग रहा था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। इस वक्त टोड को उसकी बहन वेरा का फोन आ रहा था। इंडी को अपनी समझदारी से यह एहसास हो जाता है कि टोड की हालत बहुत सीरियस है। ठीक उसी समय वेरा वहां आ जाती है और टोड को इस नाजुक हालत में देख तुरंत इमरजेंसी सर्विस को फोन करके एम्बुलेंस बुला लेती है। फिर यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है जिसके बाद हमें कई दृश्यों का एक सीक्वेंस दिखाया जाता है। इस सीक्वेंस में हम इंडी को पहली बार टोड की फैमिली का हिस्सा बनते हुए देखते हैं। उस समय इंडी बस एक प्यारा सा छोटा पपी था। इन दृश्यों में हम इंडी को बड़ा होते हुए देखते हैं। इस फुटेज के बीच बीच में हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे टोड बीमार पड़ने लगा। वह अपनी बीमारी के लिए पहले से ही इलाज करवा रहा था, लेकिन उस वक्त टोड जिस बीमारी से पीड़ित था अब वह उससे पूरी तरह ठीक हो गया था। खैर अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां टोड इंडी के साथ न्यूयॉर्क शहर को छोड़कर अपने दादाजी के घर में रहने की प्लानिंग करता है जो एक बहुत ही ग्रामीण इलाके में स्थित है। इस घर के आसपास घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। वेरा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि टोड की मेडिकल हालत को देखते हुए उसे देखभाल और निगरानी की जरूरत थी, न कि इस तरह के अकेलेपन की। बारिश में खड़े होकर टोड फोन पर वेरा से बात करता है और उससे अपने दादाजी के कंपाउंड की चाबी के बारे में पूछता है। यह चाबी मेन गेट के पास कहीं छिपाई हुई थी। इसी बीच इंडी कार के अंदर है जहां वह गाड़ी के पीछे छिपी एक काली परछाई को देखता है। अब टोड को चाबी मिल जाती है जिसके बाद वह और इंडी दादाजी के कंपाउंड में दाखिल होते हैं और घर की ओर बढ़ने लगते हैं। फिलहाल टोड और इंडी दादाजी के घर पहुंच जाते हैं। शुरू में इंडी कार से बाहर निकलने से मना करता है जैसे कि उसे वहां किसी बुरी चीज के होने का एहसास हो गया हो, लेकिन आखिरकार इंडी बाहर निकल जाता है और टोड घर का ताला खोल लेता है। उस जगह पर जोरों की बारिश हो रही थी और वेदर फोरकास्ट के मुताबिक और भी ज्यादा बारिश होने वाली थी। घर में घुसने से पहले इंडी ने बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी, लेकिन इस आवाज को टोड ने नहीं सुना था। लेकिन इस आवाज को नजरअंदाज करते हुए इंडी घर के अंदर आ गया। घर का इलेक्ट्रिक सिस्टम बहुत खराब हालत में था। लाइट्स लगातार टिमटिमा रही थी। प्रॉपर रोशनी के लिए गैस लैंप जलाने पड़ते थे और बिजली सप्लाई के लिए एक जनरेटर लगाना पड़ता था। घर काफी बड़ा था। खैर इंडी टोड के पीछे पीछे चलता है। टोड बेसमेंट चेक करने नीचे गया था। वह कहता है कि उसे नीचे से एक बदबू आ रही है। उसके बाद टोड ने लिविंग रूम के टीवी पर अपने दादाजी के VHS टेप देखे। उन्हें देखते हुए वह वेरा से फोन पर बात भी कर रहा था। उसके दादाजी अपने पीछे VHS टेप्स की एक कलेक्शन छोड़ गए थे जिसमें हॉरर फिल्में और घर की वीडियोस भी थी। इन टेप्स और फोन पे चल रही बातचीत से हमें काफी जानकारी मिलती है, जैसे टोड के दादाजी के पास बैंडिट नाम का एक पिटबुल था। हालांकि उनके पास सालों से कई कुत्ते रहे थे लेकिन उनमें से ज्यादातर भाग जाते थे, लेकिन बैंडिट हमेशा उनके साथ ही रहा। अब वेरा का मानना था कि दादाजी का घर भूतिया है, लेकिन टोड ऐसा बिल्कुल नहीं मानता था। वेरा का दावा था कि सिर्फ दादाजी को छोड़कर और कोई भी उस घर में कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं रह सकता। उनके दादाजी अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहे, हालांकि इस घर ने ही उनकी जान भी ले ली थी। इसी दौरान इंडी ने घर के अंदर एक बार फिर से एक परछाई देखी। इंडी ने तुरंत पूरे घर की छानबीन शुरू कर दी और उसकी इस खोज के दौरान हमें घर के अंदर का नजारा देखने को मिला जो कि बहुत अस्त व्यस्त था। इंडी को वह परछाई फिर से दिखाई दी। जब तक टोड लालटेन लेकर वहां पहुंचा तब तक वह परछाई गायब हो चुकी थी। अगली सुबह टोड और इंडी जंगल की ओर जाते हैं जहां हम देखते हैं कि एक आदमी इंडी के पीछे से आ रहा है। यह आदमी असल में टोड के दादाजी का पड़ोसी था। इसका नाम मिस्टर डाउन्स है और उसने शिकार करने वाले कपड़े पहने हुए थे। मिस्टर डाउन्स टोड को चेतावनी देते हैं कि उन्होंने पूरे इलाके में जाल बिछा रखे हैं क्योंकि अभी शिकार का मौसम चल रहा है, इसलिए टोड को अपनी और इंडी की सुरक्षा के लिए इस बात का ध्यान रखना होगा। मिस्टर डाउन्स टोड को एक पुराना जनरेटर देने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि टोड के घर में बिजली की सप्लाई बनी रहे। इसके अलावा मिस्टर डाउन्स टोड से कहते हैं कि अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वह उनसे मांग सकते हैं। वैसे मिस्टर डाउन्स को थोड़ी हैरानी हुई कि टोड इस घर में रहने आ रहा है क्योंकि टोड के दादाजी की इसी घर के अंदर एक दुखद मौत हुई थी। अब जैसे ही शाम डलती है टोड मिस्टर डाउन्स के यहाँ से
वह पुराना जनरेटर ले आता है। घर वापस आकर वेरा टोड को फिर से फोन करती है और पूछती है कि क्या इंडी नॉर्मल से ज्यादा सूंघने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि इंडी को किसी भूत का एहसास हो रहा हो। इस पर टोड जवाब देता है कि कुत्तों का स्वभाव ही इधर उधर घूमना और चीजों को सूंघना होता है। यह पूरी तरह से सामान्य व्यवहार है और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वहाँ कोई भूत मौजूद है। खैर, टोड जनरेटर से घर में बिजली चालू करता है। जैसे ही लाइट्स जलती है, इंडी जंगल की ओर देखता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। टोड भी उसी दिशा में देखता है, लेकिन वहाँ किसी को ना देखकर वह इंडी से शांत रहने और चुपचाप बैठने को कहता है। इसके बाद टोड घर में मिली कुछ VHS टेप देखता है। उसमें एक ऐसी फिल्म है जिसमें इंसानों और कुत्तों के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है। अब देर रात को जब टोड और इंडी बिस्तर पर सो रहे थे, तभी अचानक बिजली कट जाती है और इससे इंडी जाग जाता है। इंडी को घर के अंदर एक और कुत्ता दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि बैंडिट था। इंडी बैंडिट के पीछे दौड़ पड़ा। वे दोनों ऊपर की मंजिल पर जा रहे थे, तभी अचानक एक भूतिया हाथ बैंडिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी पल सीन कट हो जाता है। असल में यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बुरा सपना था जो इंडी देख रहा था। खैर, अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और हम घर में दादाजी और बैंडिट की तस्वीरें लगी हुई देखते हैं। फिर हम एक दरवाजे पर खरोंच के निशान भी देखते हैं, ऐसे निशान जो आमतौर पर कुत्ते अपने पंजों से बनाते हैं। अब इंडी को नाश्ता कराने के बाद टोड कहीं बाहर चला गया और शाम तक वापस घर नहीं लौटा। उस पूरे समय इंडी टोड का इंतजार करता रहा। तभी इंडी को एक बार फिर से किसी दूसरे कुत्ते की आवाज सुनाई दी और उस आवाज का पीछा करते हुए वह ऊपर की मंजिल पर चला गया। उसने फर्नीचर के नीचे देखा, जहाँ उसे लाल रंग के कपड़े का एक टुकड़ा दिखाई दिया। यह वही कपड़ा था जिसे बैंडिट पहना करता था। इंडी रेंग कर फर्नीचर के नीचे गया और उसने उस कपड़े को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन ठीक तभी हमें भूतिया साय के हाथ दिखाई दिए। यह हाथ इंडी की तरफ बढ़ते हैं। इंडी घबरा कर बिस्तर के नीचे छिपने के लिए भाग जाता है। ठीक उसी पल टोड घर लौटता है। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थी, जिससे पता चलता था कि वह फिर से बहुत बीमार पड़ गया था और इलाज के लिए ही बाहर गया था। इंडी ने टोड के पास जाने की कोशिश की, लेकिन टोड इतना बीमार और थका हुआ था कि उसने इंडी से दूर रहने को कहा। असल में टोड इंडी पर गुस्सा भी हो गया। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में इंडी से बात की और उसे धक्का देकर दूर हटा दिया। इंडी जमीन पर सोता है और उस रात उसे फिर से जंगल में भटकने और किसी साई जैसी आकृति की झलक देखने के बुरे सपने आते हैं। अब आधी रात को अचानक नींद से जागने के बाद इंडी घर में इधर उधर घूमने लगता है। जमीन पर उसे कीचड़ के कुछ अजीब से निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों का पीछा करते हुए इंडी आगे बढ़ता है। इंडी देखता है कि टोड बार बार अपना सर एक दरवाजे पर पटक रहा है और उसके सिर से खून बह रहा है। इंडी तुरंत टोड के पास जाता है। फिर उसी पल टोड अपनी यह पागलपन भरी हरकत रोक देता है। फिर अगली सुबह टोड अपने दादाजी के पुराने VHS टेप देखने लगता है। वह एक रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें उसके दादाजी अपनी पूरी जायदाद अपने बच्चों के नाम करते हैं। वह अपने सभी टैक्सीडर्मी नमूने अपनी बेटी के नाम कर देते हैं, जो कि एक पक्की वीगन है। यह कुछ एक डार्क जोक जैसा लगता है और बाकी सब कुछ वह टोड के नाम कर देते हैं। हमें पता चलता है कि यह परिवार पिछले 6 जनरेशन से इसी जगह पर रह रहा है और इस फैमिली के सभी लोगों का अंत भी इसी जगह पर हुआ था। टोड के दादाजी भी किसी बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें पता था कि उनका अंत करीब है। अब ऐसा लगता है कि टोड भी अपने दादाजी वाली बीमारी से पीड़ित है। वेरा टोड को कॉल करती है और कहती है कि वो उससे इस वीकेंड पर मिलने आएगी, लेकिन टोड वेरा पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वेरा उसे पेशेंट की तरह ट्रीट ना करे और उसे अकेला छोड़ दे। इसी बीच इंडी को घर में कुछ अजीब फील होता है। इंडी तुरंत सब कुछ चेक करने लगता है। वह एक चेयर के पास जाकर रुकता है। यह वही चेयर थी जिस पर दादाजी बैठा करते थे और उनका डॉग बैंडिट उन्हें उदास होकर देखता था। दादाजी के आखिरी पलों में उनके मुंह से खून भी निकल रहा था और वह बैंडिट से भागने को कहते हैं। यहाँ हमें कीचड़ जैसा काला हाथ भी दिखाया जाता है, जैसे यह हाथ दादाजी को लेने आ रहा हो। यह चीजें शायद इंडी को बैंडिट की आत्मा दिखा रही थी। यहाँ हम इंडी के पीछे उस कीचड़ जैसे गोश्त को भी देखते हैं और फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अब यहाँ पे टोड इंडी को ढूंढना शुरू करता है। वह बेसमेंट में जाता है। उसे इंडी बेसमेंट के एक डोर के पीछे मिलता है। इंडी पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ था। फिर टोड उसे नहलाने लगता है और तभी टोड को खून की उल्टी होने लगती है। अगले सीन में इंडी और टोड हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ टोड की MRI की जाती है। डॉक्टर्स की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि टोड के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। टोड यहाँ अपना इलाज शुरू करने के लिए कहता है, पर डॉक्टर्स के हिसाब से टोड अब इतना बीमार हो चुका है कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि टोड का बचना अब नामुमकिन था। इस सब के दौरान इंडी टोड की गोद में था और वह छटपटा कर नीचे कूद जाता है, जैसे वह डर रहा हो। असल में इंडी को कभी कभी टोड की जगह कीचड़ में सना हुआ काला भूत दिखाई देता है। इसके बाद हम टोड को जंगल में देखते हैं, जहाँ वो कुछ स्पेशल प्लांट्स ढूंढ रहा था। अगले सीन में हम टोड को घर में
में कुछ हर्ब्स जलाते हुए देखते हैं ताकि वह घर के माहौल को एकदम शांत बना सके। टॉड बहुत उदास होता है, फिर वह इंडी को हग करके रोने लगता है। इसी दौरान इंडी को फिर से कीचड़ में सना हुआ वो गोश्त दिखाई देता है। इसके बाद टॉड इंडी को नीचे सोने के लिए कहता है। रात में इंडी को एक परछाई गुजरती हुई दिखाई देती है। इंडी इसका पीछा करते हुए नीचे चला जाता है और यहाँ उसे बेसमेंट में से लाइट आती हुई दिखती है। इंडी बेसमेंट के डोर से झांकता है, फिर बिजली कड़कने की लाइट से इंडी देखता है कि बेसमेंट में टॉड गिरा पड़ा था। फिर अचानक से टॉड अजीब तरह से भागते हुए इंडी पे अटैक करता है और तभी इंडी की नींद खुल जाती है। मतलब यह इंडी का एक बुरा सपना था। इंडी अब भी कमरे में जमीन पे ही था और तभी टॉड जो बेड से नीचे गिर गया था इंडी को अपने पास खींचता है। वह अपने आप को काम डाउन करने के लिए इंडी को हग करता है, लेकिन इंडी को ऐसा फील होता है कि जैसे उसे कीचड़ वाले भूतिया हाथ ने पकड़ा हो। इसी कारण इंडी टॉड के हाथ पे काट लेता है। अब इससे टॉड गुस्सा हो जाता है। टॉड उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी हम टॉड के पास कीचड़ टपकते हुए देखते हैं और फिर अगले ही पल वह जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। इंडी टॉड की तरफ भागता है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और ऐसे में इंडी और टॉड अलग हो जाते हैं और तभी वह कमरे से अटैच्ड बाथरूम की खिड़की से बाहर कूद जाता है और नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। इंडी भागकर एक नेबर के घर तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई आवाज आती है। इस आवाज के चक्कर में इंडी वहां लगे एक फॉक्स ट्रैप में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। अब अगले सीन में हम टॉड को देखते हैं जो कि इंडी को फॉक्स ट्रैप से छुड़ा के वापस घर ले आया है, लेकिन अब वो इंडी पे गुस्सा था क्योंकि उसने इंडी को घर में रहने को कहा था। लेकिन फिर भी इंडी घर से बाहर भागा और फॉक्स ट्रैप में फंस गया। इसलिए अब वह इंडी को एक छोटे डॉग हाउस में चेन से बांधकर घर के बाहर ही छोड़ देता है। वो इंडी को खाना दे देता है, फिर खुद जनरेटर ऑन करके घर के अंदर चला जाता है। अब देर रात बारिश शुरू हो जाती है और इंडी डॉग हाउस में जाने की बजाय बारिश में भीगते हुए घर की तरफ जाने लगता है। तभी इंडी को घर की विंडो पे एक साया दिखता है। फिर इंडी को जंगल में ग्लोइंग आइज और भेड़िए भी दिखते हैं। इंडी को बाहर एक साया दिखता है। इससे डर के इंडी अपने डॉग हाउस में घुस जाता है। डॉग हाउस में जमीन के अंदर से वह कीचड़ में सना हुआ हाथ निकलता है, जिससे डर के इंडी बाहर भागता है। फिर यह हाथ इंडी की चेन को पकड़ के खींचने लगता है और इंडी भी पूरी ताकत लगाकर रेजिस्ट करता है। इंडी जोर से पुल करता है, जिससे वह फाइनली अपनी चेन को तोड़ के फ्री हो जाता है। अब बारिश की वजह से जनरेटर खराब हो चुका था। इंडी जनरेटर के पास ही खड़ा था। उसके पास घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं पास में सेलार था जिसका दरवाजा बंद था, लेकिन अगले ही पल यह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इंडी सेलार में जाता है जहां उसे डॉग बैंडिट का कंकाल मिलता है। असल में जब दादाजी इस घर में खत्म हुए थे तो उसके बाद से बैंडिट कभी मिला नहीं था। ऐसा हो सकता है कि वह इस सेलार में लॉक हो गया होगा और वह भी खत्म हो गया होगा। उधर घर में टॉड अपने बेड से उठता है। उसे अपने सामने कीचड़ में सने फुट स्टेप्स दिखते हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा था। यह फुट स्टेप उसके करीब आ रहे थे। टॉड लाइट जलाता है और तभी उसके सामने इंडी आ जाता है। टॉड इंडी को हग करता है और पूछता है कि वह घर में कैसे एंटर हुआ। फिर तभी टॉड देखता है कि वो तो बेड पे पड़ा खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि यह टॉड की आत्मा है जो कि इंडी से इंटरेक्ट कर रही थी। अब उसी वक्त टॉड के फोन पर बार बार वेरा की कॉल आ रही थी, साथ ही मैसेज भी आ रहे थे कि मुझे कॉल बैक करो। तभी वो कीचड़ वाला भूत इंडी की चेन टॉड के गले में बांधता है और टॉड को खींचने लगता है। वह खींचते हुए टॉड को ले जाता है और इंडी भी उसके पीछे पीछे भागता है। इंडी घर से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में इंडी घर के शीशे वाली खिड़की तोड़ के बाहर सेलार में जाता है। सेलार का दरवाजा बंद हो ही रहा था कि इंडी अंदर चला जाता है। सेलार के अंदर एक गुफा जैसा रास्ता था जिसके अंदर से टॉड की आवाज आ रही थी और इंडी वहां अंदर जाकर टॉड को बाहर खींच के ले आता है। हम देखते हैं कि टॉड पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था। फिर वो कीचड़ वाला भूत भी अपना हाथ बढ़ाता है। इंडी भौंकना शुरू करता है और तभी यह कीचड़ टॉड के ऊपर चढ़ जाता है। टॉड के मुंह से खून निकल रहा था और वह इंडी से कहता है कि यू आर ए गुड डॉग, लेकिन तुम मुझे नहीं बचा सकते। इसके बाद टॉड एकदम से वह कीचड़ वाले स्केलेटन गोस्ट में बदल जाता है। इसके बाद टॉड यहाँ से चला जाता है, लेकिन इंडी इसी सेलार में टॉड के इंतजार में बैठा रहता है। यहाँ से सीन अगले दिन सुबह का आता है। अब वेरा यहाँ आ चुकी है और वह रोते हुए सेलार का डोर खोलती है। यहाँ उसे इंडी दिखता है और वेरा रोते हुए इंडी को अपने पास बुलाती है। अब इंडी को सेलार से दोबारा टॉड की सीटी सुनाई देती है और इंडी उस तरफ देखता भी है, लेकिन फिर थोड़ा सोच के इंडी सेलार से बाहर आ जाता है और वेरा के साथ चला जाता है। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म गुड बॉय की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।